औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता खेलता कूदता रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही हैं। होप सो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनको लेक्चर्स को अटेंड कर लें, रेगुलरली अटेंड करें, रेगुलरली पढ़ें, ताकि आपका साथ का काम साथ साथ हो। हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 6.10 उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, फाइंड एन फाइंड कीजिए सो दैट इस तरह से कि a रेज टू n प्लस 1 प्लस b रेज टू n प्लस 1 ओवर a रेज टू n प्लस b रेज टू n मे बी हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। a और b कोई सी दो टर्म्स हैं, उसके दरमियान में ये जो चीज है दैट मे बी हार्मोनिक मीन हो। हम जानते हैं हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया था। तो दिस इज द हार्मोनिक मीन। सो सॉल्यूशन है जी a रेज टू n प्लस 1 प्लस b रेज टू n प्लस 1 ओवर a रेज टू n प्लस b रेज टू n इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन है जी 2ab ओवर a प्लस b के साथ, यानी दिस इज हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन में भी आपके पास ये क्वेश्चन आया, ज्योमेट्रिक मीन में भी आपके पास ये क्वेश्चन आया, और आज ये हार्मोनिक मीन में भी आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं। इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स निकल रहे हैं यानी एन फाइंड आउट हो रहे हैं, वो आपने लाजमन याद रखना है क्योंकि ये एमसीक्यूज में आते हैं। तो बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a प्लस बी इंटू ए रेज टू n प्लस 1 प्लस b रेज टू n प्लस 1 इंटू is equal to 2ab into a raised to n plus b raised to n। प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाइड करते हैं इसको, a मल्टीप्लाइड a raised to n plus 1, तो a मल्टीप्लाइड a raised to n plus 1 आ गया। a मल्टीप्लाइड विद b, तो a b raised to n plus 1 प्लस b को a raised to n plus 1 से मल्टीप्लाइड किया, प्लस 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 b मल्टीप्लाइड b raised to n plus 1 एज इट इज आया, इज इक्वल टू 2ab into a raised to n। तो चूंकि a बेसिस सेम है, मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, सो 2a रेज टू n प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद b प्लस 2ab मल्टीप्लाइड b रेज टू n, तो दिस बिकम 2ab रेज टू n प्लस 1 फाइंड आउट हुआ। इन सबको हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं जी। a मल्टीप्लाइड a रेज टू n प्लस 1 प्लस a b रेज टू n प्लस 1 प्लस a रेज टू n प्लस 1 b प्लस b मल्टीप्लाइड b रेज टू n प्लस 1 माइनस 2a रेज टू n प्लस 1 मल्टीप्लाइड b प्लस से इधर शिफ्ट हुआ तो माइनस 2ab रेज टू n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पहुंचा। अब इसमें जो लाइक टर्म्स हैं उनको कैंसिल आउट करते हैं। a मल्टीप्लाइड a रेज टू n प्लस 1 प्लस a मल्टीप्लाइड b रेज टू n प्लस 1 माइनस 2ab रेज टू n प्लस 1, तो माइनस 2 में से प्लस ए बी कैंसिल हुआ, तो माइनस ए रेज टू सॉरी ये है जी ए एन प्लस 1 बी माइनस 2a रेज टू n प्लस 1 बी, तो माइनस 2 में से जब प्लस 1 कैंसिल हुआ तो a रेज टू n प्लस 1 इंटू बी रह गया। सिमिलरली b रेज टू बी n प्लस 1 एज इट इज माइनस a b रेज टू n प्लस 1 a b raised to n plus 1, this is a b raised to n plus 1, this is minus 2a b raised to n plus 1, तो minus 2 में से plus 1 कैंसिल हुआ तो minus a b raised to n plus 1 बच गया, is equal to 0, that is equal to 0। यानी फर्स्ट एज इट इज आई है आपके पास, थर्ड फोर्थ टर्म भी आपके पास एज इट इज आई है, ये दोनों जो लाइक थी वो कैंसिल आउट होके जो रिमेनिंग थी वो बच गई। अब यहां इसमें आप देखें a रेज टू n प्लस 1 इसमें भी है, a रेज टू n प्लस 1 इसमें भी है, तो टेकिंग कॉमन a रेज टू n प्लस 1 रिमेनिंग हो गया a माइनस b। सिमिलरली b रेज टू n प्लस 1 टेकिंग कॉमन b माइनस a इज इक्वल टू 0 रह गया। अब ब्रैकेट में कॉमन फैक्टर जब सेम नहीं आ रहा, ये a माइनस b है, ये b माइनस a है, माइनस कॉमन करते हुए प्लस का साइन जो है वो चेंज किया माइनस में, तो a रेज टू n प्लस 1 इंटू a माइनस b प्लस चेंज हुआ माइनस में b रेज टू n प्लस 1 इंटू b माइनस a का ऑर्डर बदल गया, a माइनस b इज इक्वल टू 0 हो गया। अब कॉमन फैक्टर सेम है, तो
तो a माइनस बी कॉमन फैक्टर दैट इज रिटन फर्स्ट, a माइनस बी इंटू a रेज टू n प्लस वन और माइनस बी रेज टू n प्लस वन, यानी नॉन कॉमन जो थी वो एज इट इज इक्वल टू जीरो में। अब ये फैक्टराइजेशन फॉर्म हो गई। इसका क्या मतलब है, आइदर दिस जीरो या आइदर दिस जीरो। अगर ये चीज जीरो है, a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, तो a विल इक्वल टू b। अब चूंकि a और b क्या है, इंटीजर है, कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो दूसरी शर्त क्या है जी, आइदर दिस में भी जीरो, तो a रेज टू n प्लस वन माइनस b रेज टू n प्लस वन शुड इक्वल टू जीरो। a रेज टू n प्लस वन माइनस का फैक्टर शिफ्ट हुआ दूसरी साइड पर, तो प्लस का बन गया प्लस b रेज टू n प्लस वन होगा। इसी चीज को हम लेके चले आगे। सो डिवाइडेड बाय b रेज टू n प्लस वन बोथ साइड, दोनों अतराफ को b रेज टू n प्लस वन पर डिवाइड किया, तो a रेज टू n प्लस वन और b रेज टू n प्लस वन इज इक्वल टू वन। अब बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो a ओवर b रेज टू होल की पावर ली n प्लस वन इज इक्वल टू वन। इस वन को बेसिस सेम करने के लिए मैंने वन की जगह पर रिप्लेस किया a ओवर b होल रेज टू जीरो, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर जीरो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के थ्रू से वो वन बन जाता है। अब बेसिस सेम है, इक्वल है, तो पावर विल बी इक्वल, तो n प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो वन को शिफ्ट किया n इज इक्वल टू माइनस वन, कि अगर दिस फैक्टर इज द हार्मोनिक मीन देन व्हाट विल बी द n, सो n विल इक्वल टू माइनस वन। तो हार्मोनिक मीन में n कितना है, माइनस वन। अरिथमेटिक मीन में वो क्या था n, वो मेरे ख्याल में वन प्लस का था। ज्योमेट्रिक मीन में n कितना था, वो था वन बाई टू के साथ। ये आंसर ज़बानी याद करने ताकि एमसीक्यूज आपके जल्दी जल्दी हो जाए। सो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, बहुत आसान सा क्वेश्चन है जी। इफ a स्क्वायर, b स्क्वायर एंड c स्क्वायर आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब ये तीनों नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, देन शो कीजिए, साबित कीजिए कि a प्लस बी, c प्लस ए, b प्लस सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, कि ये जो तीनों नंबर हैं ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए। तो गिवन है जी a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अगर ये नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बिलोंग करते हैं, सो देयर कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। सो कॉमन डिफरेंस क्या है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर शुड इक्वल टू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाम दे दिया जी उसको इक्वेशन नंबर 1 का। क्लियर होगी बात। अब अगला सीक्वेंस भी आपके पास है कि जी a प्लस बी, c प्लस ए, b प्लस सी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो टेकिंग देयर रेसिप्रोकल 1 ओवर a प्लस बी, 1 ओवर c प्लस ए, 1 ओवर b प्लस सी, तो रेसिप्रोकल्स किससे बिलोंग करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को। और अगर इनके रेसिप्रोकल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बिलोंग करते हैं, तो फिर लाजमन उनके जो कॉमन डिफरेंसेस हैं वो भी सेम होने चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकंड माइनस वन, यानी 1 ओवर c प्लस ए माइनस 1 ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू 1 ओवर b प्लस सी माइनस 1 ओवर c प्लस a। तो कॉमन डिफरेंसेस को हमने क्या किया, इक्वलिटी पे रखा। दोनों साइड्स पे फ्रैक्शंस आपके पास मौजूद हैं। एलसीएम किया c प्लस ए इंटू ए प्लस बी, एलसीएम आया बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a प्लस बी वन सर a प्लस बी माइनस c प्लस वन सर c प्लस a, ड्यू टू माइनस अंदर साइन चेंज हो गई। सिमिलरली इस साइड का भी हमने एलसीएम किया b प्लस सी इंटू सी प्लस ए, ऊपर आपके पास c प्लस ए एज इट इज माइनस b प्लस सी वन सर b प्लस सी, बट ड्यू टू माइनस वो माइनस में बात चली गई। अब यहाँ पे आप देखें प्लस ए से माइनस ए कैंसिल, b माइनस सी ओवर c प्लस ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू c से c कैंसिल, a माइनस बी ओवर b प्लस सी इंटू सी प्लस ए, c प्लस ए यहाँ पे भी है, इधर भी है, दोनों कैंसिल आउट, तो b माइनस सी ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर b प्लस सी। डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जब हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड फ्रॉम 1। तो आपने देखा 1 में भी यही चीज थी, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या साबित हुआ कि ये जो a प्लस बी, c प्लस ए, b प्लस सी जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन से बिलोंग करते हैं। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशंस का मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस भी होगी अगर इनका रेसिप्रोकल कर दें। तो जब हमने रेसिप्रोकल करके अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में ले आए, तो वो आपके ऊपर वाली कंडीशंस के बराबर हो गई। तो साबित हो गया कि ये जो तीनों नंबर गिवन है ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन से बिलोंग करते हैं। क्लियर होगी बात।
ये था जी क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं जी टाइम वेस्ट किए बगैर। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज लेंथी है इसलिए जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं हम लोग। द सम ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म्स ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 4/7। इफ फर्स्ट टर्म इज 1/2 तो फाइंड द सीक्वेंस। सीक्वेंस फाइंड आउट कीजिए। सम ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो a1 प्लस a5 इज इक्वल टू 4/7। इफ फर्स्ट टर्म इज 1/2, a1 इज इक्वल टू 1/2। तो सीक्वेंस फाइंड करते हैं। a1 है जी 1/2, उसको पुट किया इक्वेशन 1 में, तो a1 प्लस a5 इज इक्वल टू 4/7। a1 रिप्लेस किया 1/2 प्लस a5 इज इक्वल टू 4/7। a5 इज इक्वल टू 4/7 प्लस 1/2 शिफ्ट हुआ माइनस 1/2। एलसीएम किया 7 2 14, ऊपर आपके पास 8 - 7, 8 में से 7 गया तो 1/14। सो ए फिफ्थ टर्म आपके पास कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 1/14। सिंस हम जानते हैं a1 इज इक्वल टू 1/2 और a5 इज इक्वल टू 1/14, ये किससे बिलोंग करते हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशंस को। हार्मोनिक प्रोग्रेशन से हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आते हैं। तो a1 इज इक्वल टू 2, a5 इज इक्वल टू 14, यानी रेसिप्रोकल किया तो वो बिलोंग करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को। अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम जानते हैं a5 का फॉर्मूला, a5 इज इक्वल टू a1 प्लस 4d। a5 यानी फिफ्थ टर्म में 14 इज इक्वल टू a1 आपके पास है 2 प्लस 4 इंटू डी हमें रिक्वायर्ड है। 14 प्लस 2 शिफ्ट किया तो -2 इज इक्वल टू 4d। 14 में से 2 गए तो 12 इज इक्वल टू 4d। सो ऑटोमेटिकली d आपके पास कितना फाइंड आउट हुआ? 3। यानी a1 आपके पास है 2 और d है आपके पास 3। a1 भी मिल गया, d भी आपके पास फाइंड आउट हो गया। तो अब आपके पास रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस है जी a1, a1 प्लस d, a1 प्लस 2d एंड सो ऑन। a1 आपके पास है 2, a1 प्लस d को सिंप्लीफाई किया, वैल्यूज पुट करके वो बना 5। a1 प्लस 2d में वैल्यूज पुट की तो सिंप्लीफाई किया तो दैट इज 8। तो 2, 5, 8 एंड सो ऑन, ये किसको बिलोंग करते हैं जी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। लेकिन हमें तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में चाहिए था। सो टेकिंग इट्स रेसिप्रोकल, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 5 का 1/5, 8 का 1/8, तो 1/2, 1/5, 1/8 एंड सो ऑन, ये किससे बिलोंग करता है जी? हार्मोनिक प्रोग्रेशंस को। तो प्यारे बच्चों, ये आपके पास एक्सरसाइज 6.10 क्वेश्चन नंबर 11 तक इस लेक्चर्स में किया। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 15 तक, यानी टोटल मिला के एक्सरसाइज 6.10 के 15 क्वेश्चंस आपके पास क्लियर हुए। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करें। नहीं समझ आ रही देख देख के करें, देख देख के करें, कोई मसला नहीं है। इंशाअल्लाह इसके प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको देखेंगे। तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज एंड सी यू सून।